मुल्क हुकूमत को एक पैगाम देना चाहता हूँ। आपको मैं 6 दिन दे रहा हूँ। 6 दिन के अंदर आप इलेक्शन अनाउंस करें। जून के महीने में इलेक्शन अनाउंस करें और असेंबली डिसॉल्व करें। अगर 6 दिन के बाद ये नहीं करेंगे आप, तो मैं सारी अपनी कौम को लेके वापस इस्लामाबाद आऊंगा। इमरान खान का हुकूमत को अल्टीमेटम, इंतखाबात के ऐलान के लिए 6 दिन की मोहलत। इस्लामाबाद पहुंचते ही धरना खत्म कर दिया। मुतालबा किया 6 दिन में आम इंतखाबात का ऐलान ना किया तो 20 लाख अफराद के साथ वापस आएंगे। जिना एवेन्यू पर कारकुनों से खिताब में कहा, हमारी कौम खौफ से आज़ाद हो गई। अब इम्पोर्टेड हुकूमत को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। तहरीक को नाकाम बनाने के लिए हर किस्म का तरीका इस्तेमाल किया गया। अब कौम मुजरिमों को हुकूमत की इजाज़त नहीं देगी। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब संगीन जराइम के मुर्तकिब हैं। इमरान खान ने दावा किया इनके 5 कारकुनों को जान से मारा गया। पुरअमन एहतजाज के लिए निकले, कभी इंतशार की तरगीब नहीं दी। जलसों में हमेशा फैमिलीज आई, बच्चों और खवातीन पर आंसू गैस के शेल बरसाए गए। सुप्रीम कोर्ट कारकुनों पर तशद्दुद का नोटिस ले। बातचीत के लिए दरवाजे खुले हैं। मैं कमेटी बना सकता हूं, लेकिन अगर तुम्हारा ख्याल है कि तुम हमें मरूब कर लोगे, ब्लैकमेल कर लोगे, डिक्टेशन दोगे, तो अपने घर में दो। इस ऐवान को मत दो ये डिक्टेशन। इमरान खान का अल्टीमेटम रद्द। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वाज़ेह और 2 टोक मौक़िफ़। कहा इलेक्शन कब होने हैं ये फैसला ऐवान करेगा। ऑपोजिशन से बातचीत के लिए दरवाजे खुले हैं, मगर तुम ये ना समझो कि हमें डिक्टेशन दे लोगे। ये डिक्टेशन अपने घर में दो। किसी जत्थे को डंडे के जोर पर आइन से बगावत का हक़ नहीं दिया जा सकता। इत्तेहादियों ने फैसला करना है कि क्या ये ऐवान इस तरह कामों की इजाज़त दे सकता है। तबाही का रास्ता इख्तियार करना है या मुल्क को बनाना है। हमने माजी को नहीं दोहराना। इमरान न्याज़ी ने अदलिया और इदारों को खुलेआम बदनाम किया, गालियाँ दी। पिछले 4 साल में गालम गलोच के अलावा कुछ नहीं हुआ। इत्तेहादियों ने फैसला करना है कि हमने इस फितने का इलाज करना है या मुल्क को तबाह होते देखना है। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए ये भी कहा, इमरान खान केपी पुलिस और वज़ीर आला मुसल्लह जत्थों के साथ आए। 1 साल 2 माह अभी हुकूमत की मुद्दत रहती है। इलेक्शन एक्ट में तरमीम का बिल पास करके शफाफ इंतखाबात की बुनियाद रख दी। जलाओ, घेराव और सरकारी अमलाक को नुकसान। इमरान खान के खिलाफ थाना कोहसार में 3 मुकदमात दर्ज। सैकड़ों पीटीआई कारकुनों के खिलाफ भी FIR। मुकदमे के मतन में कहा गया, इमरान खान की इमा पर सैकड़ों कारकुनों ने दरख्तों को आग लगाई, सरकारी बस पर पथराव किया, डी चौक पर धावा बोला, मुतादिद एहलकारों को जख्मी किया। पीटीआई कारकुन की गाड़ी से SMG भी मिली। कल सड़क पर सिर्फ कारकुन थे, लीडर नहीं। आग आंसू गैस से बचने के लिए लगाई गई थी। कारकुनों को क़यादत ही रोक सकती थी जो मौजूद नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट के इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की समाअत में रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कहा, अदालत इंतजामिया के इख्तियारात इस्तेमाल नहीं करती। अदालत ने सिर्फ आईनी हुकूक की खिलाफ वर्जी पर हुक्म जारी किया था। मुमकिन है इमरान खान के पास पैगाम दुरुस्त ना पहुंचा हो। PTI 1 माह में 33 जलसे कर चुकी है। तमाम जलसे पुरअमन थे। तवक्को है कि PTI को अपनी जिम्मेदारियों का भी एहसास होगा। कोशिश होगी ऐसा फैसला दें जो मुस्तकबिल के लिए मिसाल बने। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ दायर तौहीन अदालत की दरखास्त निपटा दी। चीफ जस्टिस ने कहा, फिलहाल केस निपटा रहे हैं, जरूरी समझा तो केस बहाल करेंगे। तहरीक इंसाफ के एक रुकन ने सीने पे गोली मारकर शहीद कर दिया था। मैं अभी उनके घर से आई हूँ। अपने किसी जाली इनकलाब की खातिर ये खूने नाहक जो है ये इमरान खान के सर पे, और इसका जिम्मेदार इमरान खान है। 25 लाख 30 लाख अफराद का दावा करने वाले को पूरे पाकिस्तान से इंक्लूडिंग KP के उसको 20,000 अफराद को भी वो जमा नहीं कर सका।
मरियम नवाज का हुकूमत से इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का भी बता दिया। नायब सदर मुस्लिम लीग नून कहती है पेट्रोल और डीजल की कीमतें ना बढ़ाई तो मुल्क दिवालिया हो जाएगा। इत्मीनान है, कौम ने इंतशार मार्च को मुस्तरद कर दिया। इमरान खान ने अगर आज़ादी दिलानी है तो अपने बच्चों को यहाँ बुलाएं। उनका 6 दिन का वक्त शर्मिंदगी के सिवा कुछ नहीं। 20,000 लोग भी जमा ना कर सके। अवाम ने आज़ादी मार्च को बर्बादी मार्च बनाकर वापस पेशावर फेंक दिया। इनका इंतशार और फितना एक्सपोज हो गया। ये भी कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इमरान खान को शय मिली, अदालत अपने फैसले पर नजरसानी करे। मरियम नवाज की लाहौर में शहीद कांस्टेबल की बेवा से मुलाकात, घर देने का ऐलान। वापसी पर बच्चे ने मरियम नवाज को शेर सुनाया। मरियम नवाज ने दाद दी, गले लगाया। जिनको देख के पीटीआई वालों के खो जाते हैं होशोवास। नाम है उनका पाकिस्तान की बेटी शेरनी मरियम नवाज। It has been moved that the bill further to amend the Election Act 2017, the Election Amendment Bill 2022, as introduced in the National Assembly, be taken into consideration at once. All those in favor of motion may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the motion is adopted. इलेक्शन एक्ट में तहरीक इंसाफ हुकूमत की तरामीम का द एंड। कौमी असम्बली में इलेक्शन एक्ट 2017 में तरामीम का बिल मंजूर। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और समंदर पार पाकिस्तानियों के वोट के हक से मुतालिक तरामीम खत्म। नए कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ज़िमनी इंतखाबात में EVM और ओवरसीज पाकिस्तानियों की वोटिंग के लिए पायलट प्रोजेक्ट करेगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा वोटिंग मशीन के जरिए मुल्क भर में एक ही दिन इलेक्शन कराना मुमकिन नहीं। EVM पर मुख्तलिफ जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। गुज़िश्ता हुकूमत ने मशीन पर फ़रीक़ैन को एतमाद में लिया ही नहीं। इंतखाबी इस्लाहात के लिए पार्लिमानी कमेटी तश्कील दे दी। सिर्फ वो लोग शामिल नहीं जो बाहर आग लगा रहे थे। अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने कहा मुल्क में बाज़ जगहों पर इंटरनेट ना होने की वजह से वोटिंग मशीन काबिल इस्तेमाल नहीं। अवाम को वोट कास्ट करने में सहूलत की ज़रूरत है। टैक्स मामलात और तरक्याती मंसूबों में करप्शन नैब के दायरा इख्तियार से बाहर। कौमी असम्बली में तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर। टैक्स मामलात और तरक्याती मंसूबों में बेकायदगी को नैब के दायरा इख्तियार से निकाल दिया गया। पुराना चेयरमैन दोबारा तैनात नहीं हो सकेगा। नैब गिरफ्तारी से कबल मुनासिब सबूत फराहम करेगी। 24 घंटे में मुलजिम को अदालत में पेश करना होगा। चेयरमैन नैब की रिटायरमेंट के बाद तरीकाकार वज़ा कर दिया गया। नए चेयरमैन के लिए मुशावरती अमल 2 माह पहले शुरू होगा। मुशावरती अमल 40 रोज में मुकम्मल होगा। वजीर आजम और अपोजिशन लीडर में इत्तफाक राय ना होने पर तकर्रुर का मामला पार्लिमानी कमेटी को जाएगा। नैब अब 6 माह की हद के अंदर इंक्वायरी का आगाज करने का पाबंद होगा। गिरफ्तारी से पहले तसल्ली बख्श शवाहिद की मौजूदगी लाजमी करार। वजीर कानून ने कहा नैब को सियासतदानों को दीवार से लगाने के लिए इस्तेमाल किया गया। ना NRO देना चाह रहे हैं और ना लेना चाह रहे हैं। इस्लामाबाद का ब्लू एरिया उजड़ गया। दर्जनों दरख्त राख हो गए, पौधे मुरझा गए। मेट्रो ट्रैक पर लगे खजूर के दरख्त और ग्रीन बेल्ट पर लगे चीड़ के दरख्त भी तबाह हो गए। दिलकश फूलों के पौधे भी जलाओ घेराव की नजर। हर सू गंदगी के ढेर। डी चौक कचरा कुंटी में तब्दील। तारें तक गिरा दी गई। पीटीआई कारकुनों और पुलिस के दरमियान झड़पों में दारुल हुकूमत का हुलिया ही बिगड़ गया। CDA ने सफाई के लिए ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज कर दिया। जुड़वा शहरों में हालात मामूल पर आ गए। कारोबार भी खुल गया। कारकुनों की काफिलों की सूरत में वापसी। इंतजामिया ने मरी रोड समेत दीगर शाहराहों को ट्रैफिक के लिए खोल दिया। कंटेनर्स हटा दिए गए। हुकूमत ने रेड जोन फौज के हवाले कर दिया। हसास इमारतों की निगरानी के लिए तलब। आइन और कानून का रास्ता अपनाते हुए आपने अपने फ़राइज़ की अंजामदही की है, तो मैं उसका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने कौमी फरीज़ा
अदा कर रहे हैं। इंतशार को हमने रोकना है, तकसीम को रोकना है। कौम के अंदर जो तकसीम दर तकसीम पैदा करने की कोशिश की गई है, इस साजिश को रोकना है। वज़ीर-ए-आज़म का रेड जोन का दौरा, ड्यूटी करने वाले सिक्योरिटी एहलकार को सराहा। कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने कहा, इंतशार की साजिश को नाकाम बनाना है, इंतशार और तकसीम को रोकना है। एहलकारों ने अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ का फरीज़ा बखूबी सरअंजाम दिया। सरकारी इमलाक को शदीद नुकसान पर एक्शन, PTI रहनुमाओं पर मुकदमा दर्ज। लाहौर में दर्ज मुकदमों में जमशेद इकबाल चीमा, मुसरत चीमा, हसन न्याजी समेत सैकड़ों नामालूम अफराद शामिल। थाना गुलबर्ग, भाटी गेट, शादरा और इस्लामपुरा में FIR काटी गई। थाना मंगला कैंट में फवाद चौधरी, उनके भाई और 200 नामालूम अफराद के खिलाफ पर्चा काटा गया। गुजरात में MPA चौधरी सलीम, चौधरी अरशद समेत सैकड़ों अफराद के खिलाफ मुकदमा। रावलपिंडी में PTI और अवामी मुस्लिम लीग के ओहदेदारों और कारकुनों पर 3 थानों में FIRs। कराची में PTI के गिरफ्तार 20 कारकुनों को फौरी रिहा करने का हुक्म। लॉन्ग मार्च खत्म होते ही शहर खुल गए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का इस्लामाबाद से राब्ता बहाल। इंतजामिया ने लाहौर, गुजरांवाला, रावलपिंडी समेत दीगर शहरों में लगाई रुकावटें हटा दी। तमाम दाखिली और खारजी रास्ते खोल दिए। दरियाए चनाब टोल प्लाजा, हैदराबाद और खान की बैराज से भी कंटेनर्स हटा लिए गए। मोटरवे और GT रोड पर ट्रैफिक रवां दवा। मुसाफिरों ने सुख का सांस लिया। कराची में नुमाइश चौरंगी पर दिया गया धरना भी खत्म। शुरका ने रात खुले आसमान तले गुजारी। इंतजामिया ने धरना खत्म होते ही नुमाइश की जानिब जाने वाले रास्ते खोल दिए। MA जिन्ना रोड और कॉरिडोर 3 पर रखी रुकावटें हटा दी गईं। MA जिन्ना रोड और कॉरिडोर 3 पर ट्रैफिक रवां दवां। अवाम ने फसादी और फितना जत्था मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट से गलत बयानी की। इमरान न्याजी शहर में दाखिल हुए और D चौक जाने का ऐलान करके वादा खिलाफी की। मेट्रो बस स्टेशन जलाए गए, दरख्तों को आग लगाई गई। अवाम ने सब देखा। पुलिस ने एक भी रबड़ बुलेट नहीं चलाई। तमाम झूठा प्रोपेगेंडा है। एहसन इकबाल ने कहा, इमरान खान अपने हिमायतियों को छोड़कर बनी गाला चले गए। सवाल यह है, इमरान खान ने 25 मई का ही क्यों इंतखाब किया? भारत ने यासीन मलिक को सजा सुनाना थी। इमरान खान की मनफी सियासत से मुल्क दुश्मनों को फायदा पहुंचता है। जैसे ही मकसद पूरा हुआ, इमरान खान घर चले गए। इन्होंने पहले भी मईशत पर वार किया था। वज़ीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नाकाम। जाम कमाल ग्रुप असम्बली में तादाद पूरी न कर सका। अदम एतमाद पेश करने के लिए मतलूबा अरकान की तादाद 13 होनी थी। असम्बली में 11 अरकान ने तहरीक की हिमायत की। मेंबरान पूरा न होने पर अदम एतमाद की तहरीक नाकाम हुई। अब 6 माह तक अब्दुल क़ुद्दूस बजिंजो के खिलाफ किसी किस्म का अदम एतमाद नहीं हो सकता। बलूचिस्तान असम्बली का 5 घंटे ताख़ीर से शुरू होने वाला इजलास गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल क़ुद्दूस बजिंजो ने कहा, तहरीक अदम एतमाद मसला नहीं, मगर टाइमिंग गलत थी। नाराज़ अरकान को मनाऊंगा। इस्लामाबाद में मार धाड़ के दौरान इन एक्शन राना सनाउल्लाह थक गए। कौमी असम्बली के इजलास में नींद पूरी करते रहे। ऐवान के ठंडे माहौल में राना सनाउल्लाह ने ख्वाब खरगोश के खूब मजे लिए। फराह शहजादी के खिलाफ नैब का घेरा तंग। नैब लाहौर ने इंक्वायरी शुरू कर दी। 30 मई को फराह के मुलाजमीन को बुला लिया। तमाम अफराद को रिकॉर्ड के साथ तलब किया गया। नैब ने केस में 100 से ज़ायद इदारों को नोटिस जारी कर रखे हैं। मुतल्लिका अफराद फराह शहजादी के साथ कारोबारी मुआवनत में मुलव्वस हैं। पंजाब में रिश्वत लेकर लोगों को लगाया जाता था। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज कहते हैं, हम खुलूस नीयत से काम कर रहे हैं। ओहदा आने जाने वाली चीज़ है।
इमरान खान का लॉन्ग मार्च बुरी तरह नाकाम हुआ। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, अवाम ने बता दिया वो तरक्की और खुशहाली की सियासत चाहते हैं। लश्कर कुशी, फसाद और फितने की सियासत मुस्तरद हो चुकी। इमरान खान का 6 दिन का अल्टीमेटम इनका नाकाम सियासत का मातम था। मुआशी दहशतगर्दी करने वालों की फसादी सियासत अवाम ने दफन कर दी। पूरी कौम ने देखा कि तखरीबी और तामीरी सियासत में क्या फ़र्क होता है। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में यासीन मलिक की सजा के खिलाफ मुत्तफ़िक़ा करारदाद मंजूर। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने अपने खिताब में कहा, 4 साल हम अपनी सियासत की रस्साकशी में मसरूफ़ रहे, कश्मीरियों पर क़यामत ढाई जाती रही, दुनिया कश्मीर के लिए खामोश तमाशाई है। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, यासीन मलिक को एक इंजीनियर्ड ट्रायल के जरिए सज़ा सुनाई गई। मौलाना असद बोले, साबिक़ हुकूमत की पॉलिसी से भारत को कश्मीरियों के खिलाफ इक़दाम उठाने की जुर्रत हुई। यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा, मुश्किल वक्त में यासीन मलिक की भरपूर हिमायत की ज़रूरत है। फैसल सब्जवारी ने कहा, यासीन मलिक अली गिलानी की आवाज़ हैं। डॉलर चौथे गियर पर। इंटरबैंक में नई बुलंद तरीन सतह। अमरीकी करेंसी की कदर में 9 पैसे इजाफा, 202 रुपये 1 पैसे पर बंद हुआ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी, 529 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 42,500 की सतह पर बंद हुआ। IMF ने पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली पर सब्सिडी वापस लेने पर जोर दिया। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं, IMF के साथ मुफीद और तामीरी मुज़ाकरात हुए। 2023 के अहदाफ पर तबादला ख्याल किया। हमारी बढ़ते हुए अफरात ज़र और गैर मुल्की ज़र मुबादला के गिरते हुए ज़खायर पर भी बातचीत हुई। IMF के सामने पेट्रोल और बिजली की कीमतें ना बढ़ाने पर डट जाना चाहिए। पीपल्स पार्टी के सेनेटर अज़हर अबानी का मशवरा। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए कहा, इस ऐवान को स्टेट बैंक से मुतल्लिक़ कानून साजी रिवर्स करना होगी। हर इदारे को अपनी आइनी दायरे में महदूद रहना चाहिए। अपनी अना को ख़त्म करते हुए कहता हूँ कि पार्लियामेंट ने इस हवाले से किरदार अदा नहीं किया। IMF के साथ मुआहदे के वक्त किसी ने नहीं पूछा। कसूर में दिल दहला देने वाला वाक़या। दरिंदा सिफ्त मुलज़मान की बाप को बांधकर 15 साला लड़की से ज़्यादती। मंडियावाला के करीब डकैती के दौरान दरिंदगी की गई। मुलज़मान फरार भी हो गए। शक की बिना पर एक मुलज़िम को हिरासत में ले लिया गया। वज़ीर आला पंजाब की पतोकी में मुतासरा ख़ानदान से मुलाकात। कहा, मुतासरा बच्ची को इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाएंगे। मुलज़मान बहुत जल्द गिरफ्त में होंगे। इमरान खान इक़्तिदार की हवस में मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, बदकिस्मती से सोशल मीडिया पर बहुत गालम गलोच होती है। गालम गलोच कल्चर को रोकने की ज़रूरत है। सिंध में किसी रुकन असम्बली पर तशद्दुद नहीं हुआ। तशद्दुद हुआ तो पुलिस एहलकारों और मीडिया के नुमाइंदों पर हुआ। रहनुमा काफिक मोहनस इलाही ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2017 को समंदर पार पाकिस्तानियों के इंतखाबी हकूक पर शबखून करार दे दिया। ट्वीट में लिखा, अब सिर्फ मुल्क में मौजूद ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट की इजाज़त। ईमेल से वोट की सहूलत खत्म। EVM पर काम बंद हो गया। शरीफ माफिया ने अरबों डॉलर भेजने वाले लाखों पाकिस्तानियों को इंतखाबी अमल से बेदखल कर दिया। स्पीकर परवेज इलाही की अरकान पंजाब असम्बली की गिरफ्तारियों की मजम्मत। कहा, मुंतखब नुमाइंदों पर पुलिस का तशद्दुद इंतहाई तशवीशनाक है। जिन मुंतखब नुमाइंदों को गिरफ्तार किया गया उनका मामला ऐवान में ज़ेर बहस लाया जाएगा। पंजाब को पुलिस स्टेट बना दिया गया है। पुलिस का गैर कानूनी इस्तेमाल किया जा रहा है। अरकान असम्बली को बिला जवाज़ गिरफ्तार और उनके अहले खाना को हिरासत किया गया। अरकान की गिरफ्तारियों पर खामोश नहीं रहा जा सकता। जाली और गैर आइनी हुक्मरानों के कहने पर पुलिस ने जुल्म और सफाकियत का मुजाहिरा किया। पंजाब के तालीमी इदारों में मौसम गर्मा की छुट्टियों का ऐलान। 1 जून से 31 जुलाई तक गर्मियों की छुट्टियां होंगी। 1 अगस्त से स्कूल दोबारा खुलेंगे। नया तालीमी साल भी 1 अगस्त से शुरू होगा।
नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नेवल चीफ एडमिरल अमजद न्याजी का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा का दौरा। ISPR के मुताबिक स्टाफ कोर्स के शुरा से खिताब में नेवल चीफ ने पाक फौज की कुर्बानियों को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। पेचीदा सिक्योरिटी माहौल से निपटने के लिए मजीद कोशिशें करने पर जोर दिया।